जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु जी का आश्रम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है। आप एक बार हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मेल छोड़ सकते हैं, जिससे आपका प्यारा सा सत्संग गुरु जी की संगत तक पहुंच जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनने वाले हैं एक आंटी का सत्संग, जो है आंटी के एक स्टार्टिंग के लगाव से, क्योंकि आंटी साईं जी की बहुत बड़ी भक्त हैं और किस तरह से गुरु जी ने साईं जी के रूप में आकर आंटी जी का कल्याण किया है, आइए जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु साईं, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के संगत में 2-3 महीने पहले ही आई हूँ। मैं गुरु जी को जानती नहीं थी उससे पहले, हाँ, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस में, अपने कज़न के व्हाट्सएप स्टेटस में और एक भैया हैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस में मैं इनका स्वरूप देखती थी। मैं सोचती थी ये कौन है। तो फिर मैंने एक बार अपने कज़न से पूछा कि क्या ये हैं अभी या चलाना कर गए हैं, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि कहा जाता है कि चोला छोड़ गए हैं। मुझे नहीं पता था। मैंने बस उससे इतना पूछा, क्या ये चलाना कर गए हैं? कहता हाँ। पर उनको देख के मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता था। गुरु जी को देख के, उनके चोले देख के बहुत अच्छा लगता था। एक बहुत शांति मिलती थी उनका स्वरूप देख के। लेकिन तब बात आई गई हो गई। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे इनके बारे में बताया। वो भी जस्ट उनसे जुड़ी थी, कैसे जुड़ी थी मुझे नहीं इतना पता। उसने मुझे बताया कि तू गुरु जी का सुना कर, देखा कर। लेकिन मैं साईं भक्तन, मैं बोलती थी नहीं, मैं अब सिर्फ साईं को मानती हूँ, मैं किसी और को नहीं मान सकती। तो कहती थी तू एक बार सुन तो सही, देख तो सही। मैं हमेशा, मेरे दिल से आवाज निकलती थी नहीं नहीं, मैं साईं की भक्त हूँ, मैं ऐसे किसी और को नहीं मान सकती। फिर मेरी मदर ने भी गुरु जी को सुनना शुरू किया, मानना शुरू किया। मेरी मदर ने भी मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि सुन तो सही, एक बार देख तो सही। तो मैं उनसे कहती थी कि देखो, जब मेरे मन में आएगा ना, मैं उनका स्वरूप ले आऊंगी, मैं उनको मानना शुरू करूंगी। आप मेरे को इंसिस्ट मत करो, क्योंकि मैं साईं से नहीं हट सकती हूँ। मेरे को साईं से बहुत कृपा मिली है, बहुत कृपा। साईं की बहुत रहमतें हैं मेरे ऊपर। मेरा बेटा आज मुझे मिला है तो साईं के आशीर्वाद से मिला है। मेरे को शिरडी में भी बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। तो उनका हर बार यही कहना होता था कि वो सभी एक हैं, वो सब एक हैं। लेकिन मेरे मन में वही एक पता था कि नहीं, मैं साईं को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो खैर, मेरी सिस्टर मेरे को बोलती थी कि देखना, तू अपने घर में स्वरूप लेकर आएगी उनका और बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच लगाएगी, जो तेरा मंदिर है। तो मैं कहती थी जब ऐसा होगा तब होगा, लेकिन अभी मेरे मन से नहीं निकल रहा है कि मैं कुछ करूं, मैं लेकर आऊं। अब हुआ ये, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी 3 महीने पहले ही अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी, जो कि मेरी सिस्टर बोलती थी कि ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही शुरू हुई है तेरी कंपनी, तो देख। क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया है कि तेरी बहन की कंपनी मेरे आशीर्वाद से शुरू हुई है। तो हम लोगों ने कंपनी शुरू की। हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम है। तो हमें एक इंस्टीट्यूट से रिक्वायरमेंट मिली ट्रेनर के लिए, ट्रेनिंग करवानी थी। तो हमें वो कोई ट्रेनर मिल नहीं रहा था। तो एक ट्रेनर खैर मिला हमें, मेरे हस्बैंड ने बात करी, कोई नहीं मान रहा था, लेकिन वो ट्रेनर एकदम से मान गया। और जब वो मेरे हस्बैंड जब उस ट्रेनर से बात कर रहे थे, तो मैं गुरुजी का स्वरूप खोल के बैठ गई और मैंने उनसे बोला कि गुरुजी, अगर आपने ये काम करा दिया ना, मैं आपका स्वरूप घर लेकर आऊंगी। और अब यकीन नहीं मानेंगे, वो काम हो गया। उस ट्रेनर ने हाँ कर दी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा देखो, आपने ऐसे ऐसे आप उनसे बात कर रहे थे ट्रेनर से, मैं इधर गुरुजी का स्वरूप देख रही थी, तो देखो काम बन गया। तो मेरे अंकल ने भी बोला कि आप इनका स्वरूप लेकर आओ। और मैं नीचे गई और मैंने गुरुजी का स्वरूप निकलवाया, फ्रेम लिया। मैंने हालांकि बहुत बड़ा स्वरूप नहीं लिया उनका,
हाथ के साइज जितना मैं उनका स्वरूप लेकर आई, फ्रेम करवा के लाई, मैंने घर मंदिर में रख दिया और मैंने साइड में रखा। तो खैर उनका स्वरूप आया और हुआ ये कि उस ट्रेनर ने बाद में मना कर दिया, लेकिन हमें दूसरा गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमें दूसरा ट्रेनर मिल गया और वो ट्रेनिंग हमारी हो गई, अच्छी हुई। अब देखिए गुरुजी का स्वरूप आया हमारे घर में, तो हमारी ऑलरेडी एक ट्रेनिंग कहीं चल रही थी एक इंस्टीट्यूट में, वो हमें पैसा नहीं दे रहे थे, बार बार टरका रहे थे कि अभी तो अथॉरिटी सिंगापुर गई है, सिंगापुर से आएगी तो साइन होंगे चेक, और हम बहुत परेशान हो गए कि कैसे होगा ये, शायद से पैसे हमारे डूब गए, और अमाउंट भी काफी अच्छी, 1-1.5 लाख की अमाउंट थी वो। तो आप यकीन मानिए गुरुजी का ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिला हम लोगों को। गुरुजी का स्वरूप जिस दिन आया उसके अगले दिन आउट ऑफ द ब्लू मेरे हस्बैंड को फोन आता है कि आप अपने चेक ले जाइए, और हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि अभी तक जिन पैसों का अता पता नहीं था, और बार बार बोला जा रहा था कि अथॉरिटी तो सिंगापुर गई हुई है, डिस्प्यूट चल रहा है, ये है वो है, और अगले ही दिन हमें मेरे अंकल को इंस्टीट्यूट वाला, खुद अकाउंट्स वाला फोन करके बोल रहा है कि सर आपका एक चेक रेडी है, अभी आप एक चेक ले जाइए, दूसरा चेक आपका 1 हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाएगा। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी ने आते ही हमारे घर में, जो गुरुजी ने अपना स्वरूप रखा, अपने चरण डाले गुरुजी ने, हमारा पहला काम वो बना। पहला काम तो खैर ट्रेनर का था, वो बना। दूसरा ये सबसे बड़ा काम था जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और पहला चेक हमें मिला नेक्स्ट डे ही, और उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें दूसरा चेक भी मिल गया। मतलब हमारी वहां से क्लियर हो गई पेमेंट। अब फिर क्या हुआ वहां पे, उस इंस्टीट्यूट को अब पता नहीं पैसे बचाने थे या क्या था, उन्होंने ट्रेनिंग बीच में रुकवा दी। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म करवा के उन्होंने ट्रेनिंग खत्म करवा दी और बोल दिया कि ट्रेनर बेकार है, ट्रेनर अच्छा नहीं है। तो हम भी हैरान हो रहे थे कि आप लोगों ने ट्रेनिंग तो पूरी करवा ली और अब कह रहे हो ट्रेनर बेकार नहीं है तो ट्रेनिंग बंद कर दो। तो मेरे अंकल कहने लगे कि देखना ये पैसे गए हमारे, जो बाकी की ट्रेनिंग बची है ना, पैसे गए। मैंने कहा नहीं गए, गुरुजी घर में आए हैं ना, वो नहीं हमारा नुकसान होने देंगे। अगर वो हम लोगों से बेईमानी कर रहे हैं तो देखना गुरुजी उनसे कैसे डंडा मार के पैसा निकलवाएंगे। मेरे सच में यही शब्द है कि देखना गुरुजी कैसे डंडा मार के उनसे पैसे निकलवाएंगे, वो बेईमानी नहीं होने देंगे हमारे साथ। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो पैसा भी कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड को मिला। उन्होंने ही कहा कि आप अपना आके चेक ले जाइए इतने दिन का। और जबकि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल फॉलो अप कर रहे थे उन लोगों से, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठा रहे थे। अचानक से एक दिन फोन उठाते हैं और आता है कि आप वो वाला बाकी का जो ट्रेनिंग 10-15 दिन की जो ट्रेनिंग थी, आप वो वाला पैसा भी ले जाइए। हमारा वो पैसा भी निकाल दिया उन्होंने, गुरुजी ने। खैर श्रद्धा मेरी अभी भी, मतलब गुरुजी की तरफ हम अभी कनेक्ट हो रहे थे, धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे थे गुरुजी से। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब क्या हुआ, उस दिन मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैंने मतलब जो पराठा मैंने अपने अंकल के लिए तवे पे डाला था उनको देना था, उसमें मैंने ओम देखा और मैं भाग के इनके पास गई, अंकल के पास। मैंने कहा देखो ये ओम बना है और आपके ही नसीब में है, आप देखो आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, आपके हिस्से का प्रसाद, और आपको ओम मिला है, देखिए। तो वो भी बहुत शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने हमें दिखाया कि मैं हूँ, मैं अब तुम्हारे घर आ गया हूँ, तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो अब तुम किसी चीज की भी फिक्र मत करो, मैं हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, सफेद चोले में किसी कोई चेयर पे बैठे हुए थे, कोई संगत, गुरुजी उनके सर पे पगड़ी बांध रहे थे जैसे राजस्थानी लोग बांधते हैं, गोल गोल सी, वैसे बांधनी पगड़ी वो किसी के सर पे बांध रहे थे, और आसपास उनके संगत खड़ी हुई थी। और जहां पे हम थे, हमारे आगे जैसे रेलिंग्स लगी होती हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में, वैसी रेलिंग लगी थी हमारे आगे, हम रेलिंग के पीछे थे।
मैं और मेरे अंकल, तो मैं एकदम से देखती हूँ, मैं कहती हूँ अमित देखो गुरुजी जल्दी से अरदास करो गुरुजी के आगे। और मेरे अंकल ने अरदास करी, कुछ 3 सेंटेंसेस बोले, क्या बोले मुझे नहीं याद। गुरुजी ने सिर्फ हमें तिरछी आंख से देखा और गुरुजी ने पगड़ी बांधनी शुरू कर दी वापस से, हमें सिर्फ आंख उठा के तिरछी आंख से देखा। और मैं उसी में भी इतनी खुश, लेकिन मेरे मन में वह, मैंने कहा गुरुजी ने, आपने तो हमें एक स्माइल तक नहीं दी, देख के आप हमें मिले, आपने तो हमें स्माइल भी नहीं दी। और वो संगत कितनी खुश नसीब होगी, आप जिनको ड्रीम में आप वो बांध रहे हो पगड़ी, वो कितने खुश नसीब होंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने गुरुजी को कभी किसी पगड़ी में नहीं देखा था। अभी उसके एक आध दिन बाद मैं गुरुजी के वो देख रही थी सत्संग, तो उसमें मैंने गुरुजी को वैसी पगड़ी पहने हुए देखा। मैं फिर भाग के अंकल के पास गई अपने, मैंने कहा देखो देखो ऐसी ही पगड़ी गुरुजी किसी को बांध रहे थे जो उन्होंने बांधी हुई है अपने। तो मैं क्या बोलूं, गुरुजी ने सपने में अपने दर्शन भी दिए हम लोगों को। और बस अब यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप एक स्माइल वाले दर्शन दो ना हमें। तो आपने तो सिर्फ तिरछी आंखों से हमको देखा, लेकिन कहते हैं कि गुरुजी का ड्रीम आना भी मतलब उनके साक्षात दर्शन करना है। तो मैं तो उसी में, मतलब मैं क्या बोलूं, क्या ही बोलूं अब। गुरुजी ने ऐसे हमें अपने दर्शन भी दिए। अब क्या हुआ, अब मैं और मेरे हस्बैंड सत्संग सुनते हैं, मैं तो सुनती ही हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरे अंकल हम लोग सत्संग सुन रहे थे शाम को बैठ के, चुपचाप अपना सत्संग सुन रहे हैं, और मेरे को ना एक हल्का सा स्निफ आता है खुशबू का। और मेरे को लगा शायद मेरा वहम है, फिर मेरे को हल्का सा नाक में स्निफ आया और चला जाए खुशबू का। फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा पता नहीं है खुशबू कहाँ से हल्की सी आई है। 4 बार ये मेरे साथ हुआ, मेरे को हल्की हल्की सी खुशबू आई। और मैं जब तक वो रियलाइज करूं कि ये खुशबू फूलों की है, गुलाब की है क्या, तब तक वो खुशबू मेरे नाक से चली जाए। चौथी बार मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से चीख के खड़ी हुई, मैंने कहा अमित गुरुजी आए, गुरुजी आए। और मेरे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रखे थे उस टाइम पे, मैं बहुत जोर से रोई बहुत जोर से। और मैं बेड से उतर के भागी अपने अंकल की तरफ, और मैंने तब तक वो भी खड़े हो गए, और मैंने उनको हक किया बहुत जोर जोर से। मैंने कहा देखो गुरुजी हमारे घर आए हैं, और ये कह के मैं भागी मंदिर की तरफ, और मैंने मतलब मंदिर में मत्था टेका, और मैं बहुत रोई कि गुरुजी आज आप हमारे घर आए हैं, बहुत रोई मैं। फिर उसके बाद मैंने अंकल से बात की, मैंने कहा आपको बहुत अच्छी, आपको आई क्या खुशबू? कहते हैं हाँ, मेरे को 3 बार आई गुलाब की खुशबू। मैंने कहा आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? तो कहते मेरे को भी गुलाब की खुशबू आई है 3 बार। और मैं आपको क्या बताऊं मतलब वो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे कि हम अभी गुरुजी से धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो हमें ऑलरेडी बता रहे कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम क्यों नहीं वैसा कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ। और क्योंकि मेरे मन में अभी भी यही सवाल रहता है कि साईं, और जबकि मैं इतने सत्संग सुन चुकी हूँ, इतने गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुना दिए, इतने सत्संग सुना दिए कि जिसमें जो साईं भक्त है वो भी मतलब गुरु जी के है भक्त, और साईं रूप ही है, वो अलग नहीं है। लेकिन अभी है कनेक्शन, हम मैं ये नहीं बोलूंगी कि हम पूरी तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन हाँ एक कनेक्शन है उनसे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अब बन रहा है उनके साथ। बस गुरुजी मैं यही बोलूंगी कि हम अभागों को अपने साथ रखना, अपने पैरों में थोड़ी सी जगह दे दो हम अभागों को। हम तो ऐसे मतलब निमाने नालायक, मैं क्या बोलूं अपने आप को, जो बोलूं वो काम है। हम कैसे पापी हैं, किस मिट्टी के बने हमें नहीं पता, लेकिन आप हमारी वो मिट्टी सवार दो गुरुजी, हमारी वो मिट्टी सवार दो, हमारे कर्म सवार दो, हमारे, बस मैं क्या बोलूं, हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो, अपनी शीतल छाया में रख लो गुरुजी हमें। हम ऐसे, मैं मतलब आप आए गुरुजी के आने पे अब मतलब मैं
क्या बोलूं, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूं कि उनके आने से अब इतना अच्छा सा भी लगता है सब कुछ। और एक सत्संग शेयर करूंगी, मेरी सिस्टर मेरे को बोलती थी ना कि मैं ना मंदिर में गुरुजी की, तेरे मंदिर में मैं गुरुजी की फोटो देखती हूँ बिल्कुल सेंटर में लगी हुई, गुरु जी का स्वरूप आ भी गया मेरे पास, लेकिन मैंने मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच नहीं लगाया था। लेकिन ना मेरे मन में एक पता नहीं एक बात आने लगी कि नहीं, गुरु जी का स्वरूप ना बिल्कुल मंदिर के मेरे सेंटर में लगना चाहिए, ताकि जो दिए की जो लॉ है वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन गुरु जी के अंदर आए उस लॉ का। मैंने जगह बनाई और मैंने गुरु जी का जो स्वरूप है वो मैंने बिल्कुल बीचों बीच रखा, जैसा कि मेरी सिस्टर मेरे को बोलती थी कि मैं देखती हूँ तेरे मंदिर में गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल बीचों बीच है। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप लगाया बिल्कुल बीच में। और जब वो लौ मैं जलाती हूँ, दिया जलाती हूँ, तो दिए की जो लौ है, रिफ्लेक्शन है, वो गुरु जी के ऊपर आती है। तो मैं क्या बताऊँ, ऐसे मतलब मैं क्या ही बताऊं। और अभी जब भी मैं कभी गुरु जी को ऐसे देखती हूँ तो कभी मेरे को लगता है कि ज्यादा स्माइल कर रहे हैं क्या आज। तो फिर मैं ध्यान से देखती हूँ कि तो आप, फिर मैं खुद से सोचती हूँ कि अभी क्या ज्यादा स्माइल कर रहे थे क्या मेरे को देख के जब मैं इनसे बातें कर रही थी। तो ऐसा है गुरुजी। और मतलब मैं क्या बोलूं, मैं एक अब दीवानगी की हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ मैं उस हद तक बिल्कुल जाना चाहूंगी और फील करना चाहूंगी कि गुरु जी के जब पूरे हम बन जाते हैं, पूरा समर्पण जब हो जाता है, तो गुरु जी क्या ही नजारा दिखाते होंगे ऐसी संगत को। जब हम जैसों को, जो अभी सिर्फ जुड़ रहे हैं, अभी भी जुड़ रहे हैं, सिर्फ सीढ़ियां ही चढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्रॉल कर रहे हैं, हमें ऐसे नजारे दिखा दिए, तो देखो जो संगत जो पूरा आत्मसमर्पण कर चुकी है गुरु जी को, वो तो क्या ही नजारे लेती होगी। गुरु जी ने तो उनको कैसे अपने हाथों में रखा होगा, कैसे मतलब उनके काज संवार रहे हैं गुरु जी। मैं तो सिर्फ सत्संग में सुनती हूँ और सोचती हूँ कि देखो मतलब कैसे जिंदगी बदल जाती है। और एक और सत्संग मैं शेयर करूंगी अपने ब्रदर का। वो एक्स एयरफोर्स है, फाइटर पायलट। अभी उसने कमर्शियल ज्वाइन किया है, तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए जा रहे थे, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वो उसका उसका करियर ना सेटल नहीं हो पा रहा था कमर्शियल फ्लाइंग में। और आप यकीन करेंगे, गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में, मेरी मदर के घर में आया जब, तो मतलब गुरु जी का स्वरूप आया है हमारे घर में, और अगले दिन से मेरे ब्रदर की फाइल ऐसे खट 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 क्लियर हुई है कि मैं क्या बताऊं। जो काम इतने टाइम से नहीं बन पा रहा था, उसका लाइसेंस उसका फंस रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, अब वो 3 महीने बाद उसको कमांडर की उपाधि भी मिल जाएगी गुरुजी के आशीर्वाद से। इतना मतलब गुरुजी ने हमारे परिवार को ब्लेस किया है। मेरे फादर जो मतलब हम सिख धर्म के हैं, वो गुरु नानक के अलावा मानते नहीं। आज मेरे फादर इंस्टाग्राम पे लिखते हैं जय गुरु जी। तो मतलब देखिए मतलब कैसे उन्होंने पूरे परिवार को वो अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। उनको पता है ना कि वो सभी का कल्याण करते हैं, चाहते हैं कि उनसे से ज्यादा संगत जुड़े, संगत का कल्याण हो। तो उन्होंने ऐसे ऐसों को भी अपनी तरफ मोड़ लिया है, जो एक उसमें रहते थे कि हम तो सिर्फ इन्हीं के भक्त हैं, हम तो सिर्फ इन्हीं के भक्त हैं। अरे हम बेवकूफ हैं, हमें ये समझ नहीं आता कि वो सब एक ही तो है। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि साईं आप उस टाइम पे आए तब मैं पता नहीं कहाँ थी, मैं तब भी नहीं आपके दर्शन कर पाई। अब आप इधर आए हो, गुरु जी के स्वरूप में आए हो साईं, तो भी मैं आपसे बिछड़ी। लेकिन मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं कम से कम इस आप इस गुरु जी के स्वरूप में आए हो, तो भी मैं आपके कांटेक्ट में आई। तो मैं बस यही बोलूंगी कि बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है गुरु जी की, मेरे साईं की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, जो उन्होंने हमें अपनी तरफ लगाया, अपने चरणी लगाया। मैं मैं क्या बोलूं। अब आगे और जैसे जैसे जो सत्संग होंगे, वो गुरु जी के आशीर्वाद से, अगर गुरु जी ने आज्ञा दी तो मैं जरूर शेयर करूंगी। अभी भी मैंने ये सत्संग में पता नहीं मेरे मन में आता था मैं करूं ना करूं, लेकिन आज पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, जो भी बोला जाएगा, जो गुरु जी कहलवाएंगे मैं बस वो बोल दूंगी। और
अब जो मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, कितना बोला, कैसे बोला, क्या भूली हूँ, क्या याद रहा मुझे। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितनी चीजें भूल रही हूँ जो मैंने अभी संगत से शेयर करनी थी, मुझे नहीं याद आ रही हैं। ऐसे जैसे पता नहीं कितने ही मेरे साथ तो कितने जैसे ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस हुए हों, लेकिन मुझे सच में नहीं याद आ रहा अभी। और अभी गुरुजी ने जो हुक्म दिया, जितना आशीर्वाद दिया कि ये बोलना है, ये बोलना है, क्या मेरे मुंह से क्या निकल रहा है मुझे नहीं पता। तो मैं अगली बार के लिए और अभी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु साईं, मेरा बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।